नमस्कार आप सभी को। हमारी सरकारें बोलती क्या है और करती क्या है, कथनी और करनी क्या है, इनमें फ़र्क कितना है, ये देखने की ज़रूरत है प्रत्येक भारतवासी, हरियाणा वासी को। हरियाणा की यदि हम बात करें तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 27,878 पद खाली हैं शिक्षकों के, और सरकार बताए कि क्या कदम उठा रही है उसके लिए। जो सरकार दिन भर दम भरती रहती कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, उनके शिक्षा व्यवस्था की बदहाली कितनी है, शिक्षकों के कितने बुरे हालात हैं, स्कूलों के कितने बुरे हालात हैं, वो हम निरंतर देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं हो पा रही है। टीजीटी भर्ती कर सकते थे लेकिन उनकी भर्ती कोर्ट में अटका रखी है, वहाँ जवाब नहीं देते हैं, कभी फीस नहीं भरते हैं, कोर्ट की फीस नहीं भरते हैं, कभी सरकारी वकील अपीयर नहीं होते हैं, तो कभी इनकी तारीख ही नहीं लगती है, तारीख पे तारीख लगती रहती है, वहाँ अपीयर नहीं हो रहे हैं। पीजीटी का कुछ ऐसा चल रहा है कि रिजर्वेशन के गलत नियम लगा दिए, अब खुद ही सरकार डबल बेंच में चली गई है। इसी के बीच बैकडोर एंट्री खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनके कारनामे हैं। यदि हम पढ़ें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के 27,878 पद खाली हैं हरियाणा में। शुक्रवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल करके प्रदेश में पीजीटी के 11,341 और टीजीटी के 16,537 पद रिक्त बताए। शिक्षा विभाग में टीजीटी के 41,429 स्वीकृत पद हैं और छात्रों की संख्या के अनुसार 39,748 की आवश्यकता है। इसी तरह पीजीटी के 43,675 स्वीकृत पद हैं और छात्र संख्या के अनुसार पीजीटी के 37,737 की आवश्यकता है। असल में ये आंकड़ा दोगुना तिगुना था, लेकिन इन्होंने स्कूल बंद कर दिए और स्कूल मर्ज कर दिए, जिसके चलते ये टीचर्स ताकि ने कम लगाने पड़े और इनका ये दिखे कि भाई ये जो आंकड़े यदि स्कूल खुले होते तो दोगुना तिगुना होते तो इनकी पोल पट्टी भी खुल जाती। बहरहाल ये जो आंकड़े हैं, इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो केस था, ये केस बाड़ू गांव से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे स्कूलों में सुविधाओं को लेकर बच्चों ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। इसमें पता चला था कि स्कूल में शिक्षकों की कमी ही नहीं, 131 सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है, 131 सरकारी स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है हरियाणा में, 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, बिना लट्टू लाइट के। चलो दिन में होता है स्कूल, लेकिन मान लो बारिश के हालात हो जाएं या सर्दियों में कई बार होता है रोशनी नहीं आती है, तो बिना रोशनी के कैसे पढ़ते होंगे। बंद कमरे हों, ढंग से सुविधा ना हो लाइट की, तो उसमें दिक्कत, और पंखे के बिना गर्मी में कैसे, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं और 538 स्कूलों में लड़कियों का शौचालय भी नहीं। ये हमारे स्कूलों के हालात हैं, हरियाणा के स्कूलों के। और जो सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपाती है, छाती ठोक के बोलती है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, आपकी शिक्षा और शिक्षकों के प्रति उदासीनता बताती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसी में ही आप फेल हो रहे हैं। आप केवल बोलने के हैं, करने के नहीं।